नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज़। मणिपुर आज 1.5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है मानो वहां पर एक ऐसा खौफ का मंजर छाया हुआ है। आम लोगों में ऐसा दहशत का माहौल बना हुआ है कि लोग एक पल भी रुकना नहीं चाहते, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है उनका क्या फ़र्ज़ बनता है और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर से कुलदीप यादव छोटा योगी के नाम से भी मुझे जानते हैं और लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ अमृतसर पंजाब से, और आज दिल्ली में आया हूँ और आपसे बता देना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपका गेटअप है, वेशभूषा है, एक मूंछों पर ताव रखते हैं आप, तो ऐसे में देखिए माहौल जो देश के अंदर में भी बना हुआ है, खासतौर पर जब मणिपुर की हम बात करते हैं तो मणिपुर का जो माहौल है अभी 1.5 महीने से आपने देखा किस तरह हिंसा की आग में जल रहा है। वहाँ पर प्रदेश जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा सरकार डबल इंजन की सरकार है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। अभी पीछे उन्होंने मन की बात तो अपनी कह दी, लेकिन 49 दिन से हमारा मणिपुर जल रहा है। वहाँ हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है और कल वहाँ पे अपने जंतर मंतर पर मणिपुर के भारी समर्थक वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने बोला कि अगर हमें मणिपुर में मरना है तो उससे बढ़िया हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मारे जाएँ तो अच्छा है। और उन्हें शाम को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बातें कह देते हैं। और जब हमारा मणिपुर जल रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाके घूम रहे हैं। अभी विपक्ष पे उनको उंगली उठाना होता है बीजेपी के लोगों को, तो ऑन द स्पॉट कोई ना कोई बोल देते हैं कि राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी ये बोल रहे हैं और नीतीश कुमार जी ये बोल रहे हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। बीजेपी के लोगों का अब जमीर मर चुका है, अब इनका अंत आ चुका है, इनको कुछ दिख नहीं रहा है। धृतराष्ट्र हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि अब मैं आम इंसान का चौकीदार हो, लेकिन ये आज अमेरिका जैसे देशों के चौकीदार बन के रह गए हैं। और हमारे हिंदू भाई बहनों का आज कत्लेआम हो रहा है, बड़ी गाड़ियों में उनको जला दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपका मुंह क्यों मौन है? और राजनाथ सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने देश की फौज के हाथ क्यों बांध रखा है? आप खुद स्वयं हमारे हिंदू भाइयों बहनों का 49 दिन से कत्लेआम करवाना चाहते हैं क्या? ये इसीलिए हमने आपको ये सारी हिंदुस्तान की जनता ने आपको वोट देकर इस लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत दुख की बात है और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं रोज़ लाइव पे टीवी पे देखता हूं। और मेरा एक प्रश्न और भी है कि गोदी मीडिया इस बात को दबाने का काम क्यों कर रही है? और आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपको घर में होना चाहिए, हिंदुस्तान में होना चाहिए, लेकिन आप विदेशों की यात्रा करते हैं। मोदी जी की इतनी बड़ी वाहवाही हो रही है क्योंकि वो एक सशक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो देशों में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी बड़े स्तर पे हो रही है। और ऐसे में उनको आमंत्रण लगा है, आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति उनके खुद स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? उनकी वाहवाही, उनकी नाम का गुणगान, उनका ढोल बजाने का काम सिर्फ गोदी मीडिया करती है, सिर्फ गोदी मीडिया करती है। जमीनी स्तर पे देखा जाए तो 98% हमारी देश की दुर्दशा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सिर्फ 2 लोगों को इन्होंने अडानी और अंबानी को ऊपर उठाने का काम किया और हमारे देश में आज 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज हमारे देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति बेच दिए, फिर भी हमारे देश का जितना कर्ज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उतना हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों द्वारा नहीं हुआ है। और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजने का काम आप करती थी और 400 का सिलेंडर हुआ करता था तो सर पे रख के नाचने का काम करती थी। आज आपका जमीर कहाँ मर गया है? मणिपुर जल रहा है, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? स्मृति ईरानी जी, और हम तो और हिंदू के अपने पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी से पूछना चाहते हैं, मणिपुर जल रहा है तो आप बेंगलोर क्या करने गए हैं? आप तो मणिपुर जाना चाहिए।